भारत में अंग्रेजों को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा व्यापार करने के अधिकार प्राप्त थे। कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार दिए। 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया एवं 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसकी प्रमुख विशेषताएं: बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। 1781 का संशोधन अधिनियम 1773 में पारित एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं: इसके द्वारा गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस कानून से राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से बाहर कर दिया गया। इसके द्वारा प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होने लगी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। 1786 का अधिनियम 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उन्होंने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें रखीं। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार हो और दूसरा, उसे सेनापति अर्थात कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। 1793 का चार्टर कानून, इसके द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। इसके द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। चार्टर कानून 1813, इसके द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया एवं चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा गया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई। इसके द्वारा भारत के स्थानीय सरकारों को
व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया एवं कर न देने पर दंड की व्यवस्था भी की गई। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1772, 1773, 1774, 1775। किस अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? 1786 का अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर कानून, 1781 का संशोधन अधिनियम। किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश कंपनी को भारत में दीवानी के अधिकार प्रदान किए? बहादुर शाह जफर, अकबर, जहांगीर, शाह आलम। किस कानून के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति प्रदान की गई? चार्टर कानून 1793, चार्टर कानून 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह मांग की कि उसे सेनापति का पद भी दिया जाए? 1786 का अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।